हेलो बच्चों। जैसा कि हम पिछली 5 क्लासेस में थ्योरी वाले एस्पेक्ट को हमने पढ़ा, जिसमें हमने ये भी समझा कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है, जिसमें हमने ये भी समझा रिकॉर्डिंग क्या होती है, क्लासिफिकेशन क्या होती है, समरी क्या होती है, इंटरप्रेट क्या होता है। ये सारे वर्ड्स को हमने समझा, ठीक है, और आपको समझ आ भी गया होगा। उसके अंदर रिकॉर्डिंग को मैंने ये भी बोला था कि इसको प्रैक्टिकली हम क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्रीज बोलते हैं। जर्नल का मतलब जब आप फर्स्ट टाइम बुक्स में रिकॉर्डिंग करते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, जर्नल एंट्रीज बोल देते हैं। तो हम जर्नल वाला चैप्टर ही स्टार्ट कर रहे हैं। यही आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था ये आपके सब्जेक्ट की एबीसी है। अगर आपको एबीसी अच्छे से नहीं आती होगी तो आपका चाहे कितना भी आगे पढ़ते जाए तो बेस ही आपका स्ट्रोंग नहीं होगा, कहीं ना कहीं मार खा जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से समझना। अब मैं आपको मतलब जर्नल चैप्टर भी अभी स्टार्ट होने में टाइम लग जाएगा। उससे पहले मैं आपको पहले तो टर्म के ऊपर बात करता हूं, क्योंकि आपको जर्नल एंट्रीज करने के लिए एक टर्म के बारे में पता होना चाहिए, और वैसे वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। देखो, एक है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अब बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल इसका मतलब क्या है, देखो आप बात को समझना, क्योंकि ये समझाऊंगा ना अगर मैं, उसके बाद जर्नल में, क्योंकि फर्स्ट एंट्री आपको यही करनी है, फर्स्ट आपको समझना ही यही है कि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या है, तो पहले उसके ऊपर बात ही कर लीजिए। देखो, आप जब भी बिजनेस की बुक्स में कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप क्या मान के चलेंगे, आप बिजनेस की बुक्स में कर रहे हैं, ना कि बिजनेस के मालिक की बुक में। ये आपको पहले पता होना चाहिए। मतलब मैं आपको बोलूं, बिजनेस एक पर्सन है, कौन सा, आर्टिफिशियल पर्सन है, और इस आर्टिफिशियल पर्सन ने, अब आप कहेंगे बिजनेस पर्सन है, ये क्या बोल दिया। मैं ये कह रहा हूं कि आप बिजनेस की बुक्स में एंट्री करते हैं, बिजनेस के मालिक की बुक में नहीं। बिजनेस के लिए बिजनेस का मालिक भी एक लाइबिलिटी है। देखो, अगर आपको बिजनेस चलाना है, आप बाहर से उधार लेते हैं ना, तो किसने लिया, बिजनेस ने। तो बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस के मालिक ने भी उधार दिया, जिसको आप क्या बोल देते हैं, कैपिटल बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, यूट्यूब पे है आपके पास ये वीडियो, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आप +1 क्लास में हैं, आप बेसिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके लिए सब कुछ नया है। ठीक है, तो इसीलिए आप बात को समझे। मैं ये कह रहा हूं कि बिजनेस जो है, बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और हम बिजनेस की बुक्स में सारी एंट्रीज करते हैं। अब बिजनेस के लिए जो बिजनेस का ओनर है, वो एक हिसाब से बिजनेस को उधार देने वाला पर्सन ही है। एक पर्सन ने, मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया। उसने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब क्या है, उस एक्स ने बिजनेस को उधार दिया। ठीक है, मतलब बिजनेस के लिए वो बिजनेस का मालिक क्या बन गया, लाइबिलिटी बन गया। लाइबिलिटी की डेफिनेशन आप कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं मेरी क्लासेस में। लाइबिलिटी की डेफिनेशन फिर भी बोल रहा हूं, प्रेजेंट ओब्लिगेशन विच विल रिजल्ट इनटू आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, क्योंकि मैं रिपीट नहीं करूंगा लाइबिलिटी का मतलब क्या था, हमें आगे बढ़ना है। तो आप प्लीज पिछली वीडियोस जरूर देख लेना, पहली 5 वीडियोस देख लेना, तो जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए जो मैंने समझाया था। ठीक है, अब बात आती है, देखो, बिजनेस के लिए बिजनेस का ओनर क्या है, एक लाइबिलिटी है। बस आपको ये मान के कि बिजनेस जैसे बाहर के लोगों से उधार लेता, वैसे बिजनेस के मालिक से भी उधार ले रहा है। हम सब कुछ जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे, आगे जो भी क्लासिफिकेशन या कुछ भी रिकॉर्ड्स बनेंगे, वो किसके बेसिस पे बनेंगे, ये मान के कि बिजनेस की बुक्स के अंदर हम एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए, ये आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। मैंने आपको थ्योरी में कुछ नहीं करवाया आपकी बुक से, अभी भी मैं आपको वही चीज बता रहा हूं जो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो रही है, आपके कंसेप्ट को क्लियर कर रही है, वो भी प्रैक्टिकली क्लियर कर रही है। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं किस पे, मैं जर्नल एंट्री से पहले भी आपको कुछ और बातें बताता हूं। देखो, समझना, जर्नल जब आप करते हैं ना, वो आप 2 बेसिस से कर सकते हैं। एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच, एक मॉडर्न अप्रोच। आपकी जो मॉडर्न अप्रोच है ना,
ये अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच है। इसके ऊपर मैं अभी बात नहीं करूंगा, इस अप्रोच के ऊपर मैं बात बिल्कुल नहीं करूंगा अभी। मैं ट्रेडिशनल अप्रोच पे आ रहा हूं। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच से ही हम अपने जर्नल एंट्रीज की स्टार्टिंग करते हैं। ये मुझे समझाने की, मैं आपको बताऊं, मुझे ये समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप ये समझ जाएंगे, जब आप ये समझ जाएंगे ना, मुझे इस पे बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है मैं अपना अगला नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा अपनी अकाउंटिंग प्रोसेस का, और ये आप कहेंगे ये तो हमारा खुद ही हो गया। ठीक है, कुछ एक आधा डाउट रहेगा। हम इसीलिए इसको अभी प्रेफरेंस नहीं देंगे। हम आते हैं किसके पीछे, ट्रेडिशनल अप्रोच पे चलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम प्रैक्टिकली पढ़ रहे हैं, तो प्रैक्टिकली पढ़ने के लिए आपके कान खुले होने बहुत जरूरी हैं। क्योंकि कहीं पे भी कुछ मिस हुआ तो आपको बात नहीं समझ आएगी, फिर आप वहीं एबीसी से रह जाएंगे, फिर अकाउंट की एबीसी आपको समझ नहीं आने वाली। इसलिए ध्यान से सुनना। अब देखो, मैं इसको रब कर रहा हूं और मैंने बोला ट्रेडिशनल अप्रोच पे बात कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब मैंने ये दोबारा लिख दिया। मॉडर्न अप्रोच को तो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी बोल देते हैं। ठीक है, अब ट्रेडिशनल अप्रोच जो है इसी के साथ ही हम चलते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच स्टार्ट करने से पहले आपसे ना, आपकी अब तक की समझ के हिसाब से कुछ बातें पूछता हूं। मैं आपकी ही समझ के हिसाब से कुछ बातें पूछता हूं। मतलब आपको ना, कभी मान लेते हैं कि आपने ना किसी टीचर से पढ़ा होगा। हो सकता है कि आप यहाँ पे जो वीडियोस देख रहे हैं वो फर्स्ट टाइम ना देख रहे हैं, हो सकता है 12th क्लास में हो स्टूडेंट, हो सकता है कि उससे भी सीनियर क्लासेस में हो। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं, मैं बिल्कुल बेसिक के हिसाब से बता रहा हूं। आप इस बात को समझे, आप प्रैक्टिकली इस चीज को अप्लाई करें। देखो, मुझे एक बात बताएं, आपने जब भी अकाउंट्स मतलब जर्नल की स्टार्टिंग करनी है, आपको सबसे पहले 3 गोल्डन रूल्स पता होने चाहिए अकाउंट्स के। एक है हमारे पर्सनल अकाउंट, इसको हम ANC ऐसे भी लिख देते हैं, क्योंकि हर एक चीज आपके लिए नई है। मतलब मेरे लिए जरूरी नहीं है कि मैं ऐसे पूरा का पूरा अकाउंट लिखूं। ठीक है, फिलहाल मैं अब लिख रहा हूं। दूसरा है रियल अकाउंट, और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, हमारे आप चाहे आज +1 क्लास में पढ़ रहे हैं, चाहे 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, चाहे बीकॉम में पढ़ रहे हैं, चाहे CA में पढ़ रहे हैं, चाहे CS में पढ़ रहे हैं, चाहे CM में पढ़ रहे हैं, आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं जहां पे अकाउंट्स का यूज होगा, वहां पे ये रूल, जो इसके रूल हैं वो सेम रहने वाले हैं। कोई चेंज नहीं होने वाला उसके अंदर, वो वही रहने वाले हैं। वो आज भी यही रहेंगे, वो फ्यूचर में भी वही रहेंगे। आप उसको वहां पे अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ये आपकी समझ है। ठीक है, अब आप बात को समझे। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है हमारा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट का हमारा रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और थर्ड है हमारा डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब एक बात है, देखो, अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा था प्रैक्टिकल समझाओगे, ये क्या लिख दिया। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप इस चीज को सिर्फ और सिर्फ नोट करके रख लो। 2 मिनट लो, पॉज करो वीडियो को और आप इसको नोट कर लो। ठीक है, अब होता क्या है कि ना, हम जब जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं ना, तो मोस्टली होता क्या है, जो बच्चे पुराने पढ़े होंगे, मैं ऐसा नहीं कहता सभी के लिए, मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, आप जर्नल एंट्री तो स्टार्ट कर देते हैं, इससे इसको लिंक नहीं कर पाते। मतलब ये जो रूल बने हुए हैं, गोल्डन रूल बने हुए हैं, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है,
इसके पीछे का कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए। मतलब मैं आपको आज की क्लास के अंदर अभी भी जर्नल एंट्री नहीं समझाने वाला, अभी भी नहीं समझाने वाला। मैं आपको इन 3 रूल्स के पीछे का कंसेप्ट समझाने वाला हूं कि है क्या। मतलब मैं आपको जर्नल जो ट्रेडिशनल अप्रोच से समझाने की बात हुई है, उससे पहले मैं किसी और पॉइंट पे आने वाला हूं। आप सिर्फ इसको नोट करके रख लो, आपको ये नेक्स्ट क्लास में अप्लाई करने को मिलेगा। आप कहेंगे यार ये तो पढ़ने याद करने की जरूरत नहीं है आपको, आपने अगर इसको याद करना है बेशक करें। मेरी सजेशन ये रहेगी आप इसको याद मत करें, बिल्कुल भी आप इसको याद मत करें। मैं अभी आप नेक्स्ट क्लास में जब मेरे से पढ़ेंगे ना, ये क्लास खत्म होने के बाद कुछ हद तक आप बोलेंगे, हालांकि मैं रिलेट अभी नहीं करूंगा, वो मैं नेक्स्ट क्लास में ही करूंगा। आज मैं आपको कुछ और चीज समझाऊंगा इसी रूल से रिलेटेड। आप आज भी मैं आपको जर्नल नहीं समझा रहा, लेकिन उससे जर्नल आपकी आसान होने वाली है। ठीक है, अब आप देखें, आपने अगर लिख लिया तो लिखिए, इसको संभाल के रखें नेक्स्ट क्लास के लिए। अब हमारी बिल्कुल जो मेन क्लास का मेन पार्ट है वो स्टार्ट होता है। अब सुनना ध्यान से, देखो आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि मैं काम कर रहा हूं, आप भी काम करते हैं, अर्निंग के लिए कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है। आपके घर में पेरेंट्स भी करते होंगे, हो सकता है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी करते होंगे, रिटायर्ड होंगे फिलहाल, अभी तो हर कोई काम कर रहा है। ठीक है, सबका मेन पर्पस क्या है? सबका मेन पर्पस क्या है? अगर आप बोलें कि मनी, पैसा, तो नहीं। आप कह देते हैं कि यार पैसा कमाना सभी का मेन पर्पस है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे एक बात बताएं, आप, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका आंसर आना चाहिए। आपको ना एक जॉब मिल रही है, ठीक है, एक प्लेस है 1 और एक प्लेस है 2। ठीक है, आपकी जो सैलरी है 50,000 पर मंथ है प्लेस 1 में। प्लेस 2 में आपके पास, वो आपको कुछ भी कैश में देने की बात नहीं कर रहे, वो कहते हैं कि आपको कुछ भी चाहिए ना, आपको कार चाहिए हम आपको कार लेके देंगे, आपको खाना चाहिए, पीना चाहिए, सर्विसेज चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको लाइफ में, वो सारा का सारा हम प्रोवाइड करेंगे। ऑल फैसिलिटीज जो बंदा डिमांड करता है। मुझे बताएं, आप प्लेस 1 पे जाएंगे, प्लेस 2 पे जाएंगे? प्रैक्टिकल आंसर आना चाहिए। आपको सारी लाइफ की फैसिलिटी देने के लिए तैयार है। जो दूसरा बिजनेस है ना, जहां पे हम जॉब कर रहे हैं, 2 ऑफर है मेरे पास। 50,000 पर मंथ लेना चाहेंगे या सारी फैसिलिटी लेना चाहेंगे? सोचें, सोच के देखें। आपको पैसा नहीं देंगे 1 रुपए का भी, आपको फैसिलिटी की गारंटी दे रहे हैं, आपको श्योरिटी दे रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप यहां पे जाएंगे तो किस, अब आप सोचें, क्या आपको पैसे की जरूरत है? क्या आपको पैसे की जरूरत है? नहीं। आपको थिंग्स, अगर मैं बोलूं, आपकी जरूरत क्या थी? कुछ मिल जाए। अगर मैं किसी के लिए कुछ करूं, मैं क्या कर रहा हूं? सर्विसेज दे रहा हूं ना। मैं अगर जॉब करूंगा तो कुछ दूंगा उनको, दूंगा तो उसके बदले में वो मुझे कुछ ना कुछ देंगे। समझ रहे हैं बात को? मतलब आपकी मेन रिक्वायरमेंट पता है क्या है? देखो, आप मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अगर आपने किसी के लिए काम किया, कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, आपको वहां से पैसा मिला, उस पैसे से क्या करेंगे? खाना खाएंगे, कुछ और भी, कोल्ड ड्रिंक भी पिएंगे, सब कुछ करेंगे, मतलब खाना पीना होगा आपका। अच्छा, ये तो है नहीं कि भूख लगी है तो नोट खा जाएंगे, 500 रुपए का, 2,000 रुपए का नोट खा जाएंगे। अच्छा, आपको फिर सोना है तो ये तो है नहीं कि भाई आप बेड पे, बेड की जगह क्या कहेंगे, उसके 2,000 रुपए के नोट भी छा के वहीं पे ही सो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं। आपको चाहिए क्या? मेन चीज, आपको कुछ ना कुछ थिंग्स चाहिए ना, चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो अल्टीमेटली आपका मेन पर्पस मनी नहीं है, आपका मेन पर्पस मनी नहीं है। अब बात करते हैं, अगर आपका मेन पर्पस मनी नहीं है तो इसी से ही हम बात करते हैं स्टार्ट। ठीक है, इसको मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बोला था। देखो होता क्या है, मैं क्योंकि कंसेप्ट बिहाइंड दिस रूल्स समझा रहा हूं, जो ये रूल्स है ना, उसके पीछे का कंसेप्ट समझा रहा हूं। तो देखें, अगर आप किसी से कुछ लेते हैं, लेना मतलब क्या? कुछ आपने उससे गेट किया और उसके बदले में अगर आप उसको कुछ ना कुछ देंगे भी सही। अगर आप किसी को कुछ देते हैं तो उससे कुछ लेते हैं, सीधी सी बात है। अकाउंटिंग टर्म्स में आप इसी को ही तो क्या बोलते हैं? डेबिट।
क्रेडिट। डेबिट मतलब क्या? कुछ आना, कुछ भी वर्थ आना, मेरे पास कुछ वैल्यू की चीज आना, उसके बदले में सेम वैल्यू की मेरी तरफ से जाना, ठीक है ना। तो डेबिट क्या? जो मेरे पास आ रहा है, क्रेडिट क्या? मेरे पास जो जा रहा है। सीधी सी बात है। अगर आपने मैं गेट और गिव से समझा रहा हूं सारी बात, बिल्कुल बेसिक से आ रहा हूं, आपके लेवल पे आ रहा हूं, जो +1 वाले बच्चे हैं, बिल्कुल लेवल पे आ रहा हूं आपके, फिर आपका लेवल अपने आप ही अप होगा। मुझे ये बताएं, आपने मोबाइल खरीदा, आपके पास मोबाइल आया, मोबाइल मतलब क्या होना चाहिए आपके पास? डेबिट होना चाहिए ना कुछ थिंग्स आई आपके पास, मानते हैं इस बात को? क्या इसके बदले में कुछ देंगे कि नहीं देंगे? आपने मोबाइल लिया, मोबाइल के बदले में क्या देंगे? मैंने बोला कि आपके पास मोबाइल आया, इसके बदले में क्या जरूरी है आपको क्या देना है? कैश देना होगा। तो आपने मान लेते हैं कैश दे दिया, कुछ ना कुछ चीज आई, इसके बदले में आपने कैश दे दिया। हो सकता है आप कैश नहीं देना चाहते, सामने वाला भी कहता है मुझे कैश नहीं चाहिए। उसने क्या किया? मोबाइल मेरे को दिया, 30,000 का मोबाइल था, पुराना मोबाइल था, सेकंड हैंड। उसके बदले में मैंने भी उसको अपनी सेकंड हैंड बाइक दे दी, उसको बाइक की जरूरत थी। तो जरूरी थोड़ी ना कि मेरे यहां से अगर मोबाइल आएगा तो बाइक भी जा सकती, तो बाइक क्रेडिट हो गई। बात समझ रहे हैं? बात समझ आई है? मतलब मेरी पहली रिक्वायरमेंट क्या है? पैसा नहीं है, किसी चीज के बदले, कोई चीज आने के बदले में कोई चीज देना ही है बस। अगर मैं किसी को कोई चीज दे रहा हूं ना, अगर मैं बाइक दे रहा हूं, तो मेरे पास मेरे को मोबाइल की जरूरत है आज। अच्छा मान लो मैं बाइक दे के कैश ले लेता हूं, तो कैश लेना मेरी जरूरत थोड़ी ना थी। आप एक बात सोचिए, मैंने किसी को बाइक दे दी, सेकंड हैंड बाइक दे दी, पता है किस लिए बेची थी? क्योंकि मेरे को मोबाइल चाहिए था। मैंने क्या किया? बाइक दे दी, बाइक दे के कैश ले लिया, और वो कैश का यूज क्या किया? आगे मोबाइल ले लिया किसी से। तो अल्टीमेटली मेरा कैश लेना, मेरा इससे बाइक देने वाले को, जब मैंने बाइक दी थी, मेरा मेन पर्पस उसे कैश लेना नहीं था, उस कैश को आगे क्या करना था? उससे मोबाइल खरीदना था। तो आपको किसी चीज के बदले में कोई और चीज चाहिए होती है। बात समझ रहे हैं? इसलिए थिंग्स की बात मैंने बोली। क्या हमेशा वस्तुएं ही होती हैं? नहीं, सर्विसेज भी हो सकती हैं। तो दूसरी बात को समझना, आपकी अगली रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है? सर्विसेज। समझ रहे हैं बात को? देखो, अगर आपने किसी पर्सन से काम करवाया है, अब अपने डेली यूज की लाइफ में देखें तभी बात समझ आएगी। आपका ड्राइवर है, वो आपके लिए क्या करता है? कार चलाता है आपकी, ठीक है। आपने उससे क्या लिया? सर्विसेज ली। वो आपके लिए कार चला रहा है, ठीक है। आप अगर सैलून पे जाते हैं तो वहां पे भी अपनी सारी सर्विसेज लेके आते हैं, बाल ठीक करवा के आते हैं, शेव करवा के आते हैं, तो वहां पे क्या आपने सर्विसेज ली जब, तो क्या उसके बदले में आपने कुछ दिया? हो सकता है कि उसको भी पैसे की जरूरत ना, वो भी कुछ आपसे कुछ और ले ले, नहीं तो आपने उसको कैश दे दिया। हो सकता है आपने सर्विसेज ली थी और आपने कैश दे दिया, सर्विसेज आई, मैंने गेट की और उसके बदले मैंने उसको कैश दे दिया, कैश क्रेडिट हो गया। तो गेट मतलब डेबिट, गिव मतलब क्रेडिट, बस सिंपल सी बात। तो दूसरी चीज हमारी इसमें क्या थी? सर्विसेज, किसी भी टाइप की। अब जरूरी नहीं है मैंने सर्विसेज ली है, कोई मेरे से भी ले सकता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं इसका एग्जांपल। मेरे पास बिल्डिंग है, मेरी बिल्डिंग मैंने किसी को रेंट पे दे दी, उसने मेरे से क्या सर्विस दी? मेरी बिल्डिंग का यूज कर रहा है, मैंने तो उसको सर्विसेज दी ना कि वो मेरी बिल्डिंग का यूज कर ले, ठीक है। अब बिल्डिंग का यूज कर ले तो मैंने उसको सर्विसेज दी, क्रेडिट मेरी तरफ से क्या गया? सर्विसेज गई, उसके बदले में उसने मुझे कैश दे दिया, डेबिट। बट कम से मतलब मेरे पास कैश आया, डेबिट, और मेरी तरफ से सर्विसेज चली गई, बस। समझ रहे हैं बात को? तो दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी? थिंग्स भी थी, सर्विसेज भी थी। अब थर्ड बात करते हैं। थर्ड बात, अभी तक आपने पक्की बात है 2 चीजें समझ ली होंगी। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, आपकी मेन रिक्वायरमेंट, कोई भी काम जब आप किसी के लिए करते हैं तो आपकी मेन रिक्वायरमेंट पैसा नहीं है, उस पैसे से मिलने वाली क्या है? या तो थिंग्स
या फिर सर्विसेज। यही आपकी लाइफ की मेन रिक्वायरमेंट हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो हुआ क्या, थर्ड चीज और भी हो सकती है, प्रोमिस। अब प्रोमिस की भी बात कर लेते हैं। आप एक बात को समझे, एक बात को समझे आप। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ना मैंने किसी से मोबाइल तो ले लिया, मोबाइल मेरे पास आ गया, मोबाइल मेरे पास आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने अभी उसको कैश नहीं दिया, मैंने अभी तक उसको कैश नहीं दिया, लेकिन मैंने उसको फिर क्या दिया, प्रोमिस दिया। मेरे पास मोबाइल आया, डेबिट कर दिया, गेट, लेकिन मैंने उसके बदले में उसको क्या दिया, प्रोमिस। किस चीज का, कि भाई कल ले लियो पैसे, परसों ले लियो पैसे। मतलब मैं अब किसको क्रेडिट करूंगा, जिससे मुझे क्या मिला है, मोबाइल मिला है। तो मोबाइल जब मेरे पास आया तो उसके बदले में मेरी तरफ से क्या गया, फिलहाल के लिए प्रोमिस गया। तो प्रोमिस जब गया तो मैंने, मान लो ये मोबाइल मैंने किससे खरीदा था, राम से खरीदा था, राम को मैं क्रेडिट कर दूंगा। सीधी सी बात है, समझ रहे हैं बात को। अब आप कहेंगे कि ये राम को क्रेडिट का, ये तो लेन देन बराबर ही ना हुआ। लेन तो हुआ लेकिन देन नहीं हुआ। गेट का मतलब क्या है, लेन, और गिव का मतलब क्या है, देन। सीधी सी बात है, आपका लेन तो हुआ लेकिन देन नहीं हुआ। अब इस बात को आप अप्लाई करेंगे। देखो मुझे एक बात बताएं, आपके पास मोबाइल आया, यस मोबाइल आया, तो उसके बाद मोबाइल लेने के बाद आपने उसको अभी तक पैसे नहीं दिए लेकिन प्रोमिस दे दिया, प्रोमिस दे दिया तो वो क्या है, क्रेडिट हो रहा है। कल को आप उसको पैसे दे देते हो, आज लेन हुआ है, एक दिन बाद देन कर देते हैं। देन जब करना है तो मेरी तरफ से कैश गया, और जो यहां पे प्रोमिस दिया था, यहां पे क्या था, प्रोमिस किया था मैंने, प्रोमिस किया था, समझ रहे। यहां पे मैं राम को वापस डेबिट कर दूंगा, और यहां पे क्या हो गया, मेरा प्रोमिस पूरा हुआ, बात खत्म। यहां पे जो प्रोमिस किया था, जब मैं उसको पे कर दूंगा तो प्रोमिस पूरा हुआ। ठीक है, यहां पे मेरे पास मोबाइल आया था, लेन हुआ था, लेकिन प्रोमिस दिया था। अब प्रोमिस पूरा किया तो मेरी जेब से कैश चला गया, मतलब देन हो गया, और वो उसका लेनदार है, लिया तो उसी ने है ना पैसा मेरे से। समझ रहे हैं बात को। तो थर्ड बात क्या हो सकती है, प्रोमिस हो सकती है, प्रोमिस। ठीक है, अब आप कहेंगे ये तो यार कोई मतलब जबरदस्ती बनाने वाली बात है। देखो जहां पे ना एक पार्टी तो पे मतलब कुछ दे सकती है, लेकिन दूसरी उसके अगेंस्ट कुछ नहीं दे पा रही। एक पार्टी लेने के लिए तैयार तो है, लेकिन ले तो रही है, लेकिन अगेंस्ट उसके कुछ अभी फिलहाल नहीं दे पा रही, तो वहां पे प्रोमिस ही चलता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि क्या ये भी कोई रिक्वायरमेंट थी क्या लाइफ की। आपने मनी से तो हमारा माइंड हटा दिया कि चलो मनी तो नहीं है, मनी की तो जरूरत नहीं है हमें। मनी हम किस लिए मांगते हैं, या तो थिंग्स के लिए, सर्विसेज के लिए। सीधी सी बात है, क्या प्रोमिस के लिए कौन सी, भाई आपने जो बोला, मतलब मनी की जगह पे आपने अल्टरनेट वर्ड थिंग्स और सर्विसेज, लेकिन इसको बोलते व्यवहार, व्यवहार बोलते। मतलब एक पर्सन का व्यवहार क्या है कि दूसरे से अगर आज आपको कोई चीज की जरूरत है लेकिन उसको बदले में कुछ नहीं दे पा रहे, कल को आप उससे सेटलमेंट हो सकती है, तो ये आपसी लेन देन है, आपसी लेन देन में वेट करें किया भी जा सकता है, इसीलिए प्रोमिस एक एक्स्ट्रा वर्ड आ गया ना। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं, मैं आपको बताता हूं। देखो आपने ना पूरी एक ना कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, 3 महीने से आपकी सैलरी रुकी पड़ी है, हो सकता है लॉकडाउन में रुक भी गई हो। ठीक है, आपकी सैलरी रुकी पड़ी है, अब आपको चीज भी चाहिए। अब जब किराने वाले के पास जाते हो, वो क्या कहता है कि भाई ना कोई दिक्कत नहीं है, ले लो भाई, जब खुलेगा तब कर लेंगे हिसाब। वहां से लेते तो जा रहे हो, लेन तो हो रहा है, लेन हो रहा है, लेन हो रहा है, लेकिन देन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वहां से नहीं आ रहा, पीछे से। समझ रहे बात को। तो प्रोमिस तो जरूरी है ना। अगर आप बिजनेस चला रहे हैं, जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, तो उसमें प्रोमिस तो जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। समझ रहे हैं बात को। अब बात पे आते हैं अगली। ये करने के बाद ऐसा हो सकता है क्या कि आपको मोबाइल तो मिल जाए, देखो बात को समझना। अच्छा, इसको मैं अपोजिट भी कर देता हूं, क्योंकि ना अब देखो यहां पे क्या हुआ था, मेरे पास मोबाइल आया तो मैंने प्रोमिस कर दिया।
अब सेम बात है, मैंने किसी को बाइक दी, मैं इसको कर देता हूं ऊपर, कुछ रब कर देता हूं मैं यहां से, मोबाइल वाली बात अगर आपको नोट करना है तो बेशक कर लेना, वीडियो पॉज करके कर लेना, वो तो हो ही जाएगी। ठीक है, तो मैं यहां पे आता हूं, हाँ तो देखो, हो सकता है कि जैसे मैंने मोबाइल लिया था तो अब की बारी क्या हुआ, जैसे अब जब यहाँ पे मेरे पास मोबाइल आ रहा था तो ये क्या था, प्रॉमिस किया था मैंने। ठीक है, अब की बारी ना मैंने ना अपनी बाइक दे दी, बाइक की जगह कुछ और वर्ड यूज करते हैं, फर्नीचर दे दिया, फर्नीचर दे दिया। अब पहले क्या था, मेरे को किसी की हेल्प की जरूरत थी, अब मेरे से कोई हेल्प मांग रहा है, मैंने कहा फर्नीचर ले जा भाई, देन हो गया, लेकिन लेन अभी नहीं हुआ। सामने वाला बंदा प्रॉमिस कर रहा है, कहता है प्रॉमिस करता हूं परसों दे दूंगा, मैंने उस पर्सन का इतने नेम डेबिट कर दिया, नेम का मतलब मान लो शाम है, शाम डेबिट हो गया, शाम डेबिट हो गया, तो शाम डेबिट और फर्नीचर गया। अब यहां पे मुझे प्रॉमिस मिला है क्योंकि मैंने एसेट दिया है, पिछली बार मैंने प्रॉमिस किया था, अब मुझे प्रॉमिस मिला है, और कल को इसके अगेंस्ट मेरा अब लेन भी होगा, जैसे देन हुआ था फर्नीचर का वैसे लेन भी होगा। अब लेन क्या जरूरी है कैश में होना है, कुछ भी आ सकता है। वो मान लो सामने कहता है फर्नीचर लेके ना तू एक काम कर, मेरी स्कूटर ले ले पुरानी खटारा, ठीक है, मैं तो वैसे कैश ही लिख रहा हूं, अब कैश आ गया, लेन हो गया, लेकिन अब इसके अगेंस्ट क्या हुआ, क्योंकि यहां पे तो कुछ आया। देखो जब ना टाइमिंग डिफरेंस होता है ना, टाइमिंग डिफरेंस क्या है, लेने और देने के टाइम में गैप होता है, उसको बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। तो जब मेरे पास फर्नीचर क्रेडिट हुआ तो कैश तो नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद आया ना। अब जिससे प्रॉमिस मिला था उसने प्रॉमिस पूरा कर दिया, मैंने शाम को वापस से क्रेडिट कर दिया, प्रॉमिस पूरा हुआ। देखो दोनों एग्जांपल दिए, जब मैंने कुछ लिया था लेकिन पेमेंट अगले दिन करी, या मैंने कुछ दिया है रिसीव अगले दिन हो रही है, बस। तो 3 बातें आपने समझी, थिंग्स, सर्विसेज, प्रॉमिस। अब फोर्थ बात, लास्ट बात, फोर्थ बात पे बात है। फोर्थ बात क्या है, देखो अगर मैं आपको बोलूं, आपको ना चलते चलते रास्ते में मोबाइल मिल गया, अब इसको सारा रब कर देते हैं, मोबाइल मिल गया और वो भी बढ़िया वाला, ठीक है, अब बढ़िया वाला सोच लो आप अपने हिसाब से जो आपको बढ़िया लगता है, ठीक है, तो वो आपको मिल गया। आपके पास मोबाइल तो आया, लेन तो हो ही रहा है, लेन तो हो रहा है, लेकिन क्या देन होगा कोई? अगर आपके पास मोबाइल आ रहा है, मिल गया कहीं से आपको, किसी को देना तो है नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं, आपने कोई कहीं से खरीदा तो है नहीं, तो आपके पास आया लेकिन देना कुछ नहीं है, तो उस केस में आपके पास क्या हो सकता है, प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट भी क्रेडिट होगा। समझ रहे हैं बात को? जब लेन देन में कोई एक चीज मिसिंग होना, और अगर वो क्रेडिट वाली मिसिंग हो, ध्यान से सुनना, अगर वो क्रेडिट वाली मिसिंग हो तो मेरे लिए बेनिफिट है, क्योंकि आया है लेकिन कुछ दिया ही नहीं, ये प्रॉफिट क्रेडिट है। बात क्लियर? लेकिन अब मान लेते हैं मेरी बाइक खड़ी थी, घर के बाहर चोरी हो गई, अब चोरी हो गई, मेरी तरफ से देन हुआ, गई, इसके बदले कुछ आया? नहीं आया, कुछ नहीं आया। अब बताएं, जब कुछ गया उसके बदले में कुछ नहीं आया, मतलब डेबिट वाली साइड, लेन मिसिंग है, देन नहीं, ये लॉस हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो आपको सबसे पहले तो ना कुछ बातें पता होनी चाहिए थी जर्नल एंट्री स्टार्ट करने के लिए। आप पता है क्या सोचेंगे, आप बिना उस वो जो रूल को, जो ट्रेडिशनल है चाहे मॉडर्न अप्रोच को फॉलो किए बिना भी आप बहुत कुछ समझ चुके हैं, और आपके लिए उससे जर्नल एंट्रीज आसान ही होंगी, मुश्किल नहीं होंगी। ठीक है, एक बार मैं उन्हीं बातों को जो मैंने 3 रूल लिखे थे ना, उसको मैं रिलेट जरूर करूंगा, उसको नेक्स्ट क्लास तक नहीं लेके जाऊंगा,
क्योंकि क्योंकि अगर आपने यहीं पे उस बात को कनेक्ट कर दिया ना तो अगली क्लास होने वाली है आपके लिए इजी, बहुत इजी होने वाली है। ठीक है, तो अब एक बार हम क्या करते हैं, उससे कनेक्ट करते हैं। अब हम मैंने चौथी बात जो लिखनी थी क्या हो सकती है, प्रॉफिट या लॉसेस बोल सकते हैं। मतलब प्रॉफिट के लिए अल्टरनेट वर्ड होता है, मैं ऐसे लिख देता हूं, गेन, प्रॉफिट और इसको इनकम लिख देता हूं और भी बढ़िया रहेगा, और लॉसेस और एक्सपेंसेस। ये 4 टर्म्स होंगी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अगर लेन है तो देन नहीं है, और अगर देन है तो लेन नहीं है, अगर देन है तो और लेन नहीं है तो लॉस है, और अगर लेन है लेकिन देन नहीं है तो प्रॉफिट है। देखो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लेन देन बोला है, क्योंकि लेन देन का ही तो रिकॉर्ड करना है आपने, तो आपको लेन देन ही बोलना है। गेट एंड गिव से नहीं समझ आती बातें। जब आपको कुछ नया समझना हो ना तो आपको देसी होना पड़ता है बिल्कुल। जब देसी हो जाएंगे ना तो फिर आपका लेवल उठेगा उससे, फिर आप हो जाना विदेशी, जो आपको चाहिए। ठीक है, अब एक बात हम काम करते हैं, जो आपको मैंने 3 रूल लिख के दिखाए थे भाई, मुझे दोबारा लिखने पड़ेंगे। अब बात को समझना, आपके 3 रूल हैं, इसको मैं रवि कर देता हूं। अच्छा, क्या 4 बातें कौन कौन सी हो सकती हैं? थिंग्स, सर्विसेज और क्या, प्रोमिस और प्रॉफिट या लॉसेस। ठीक है, ये 4 बातें हैं, इन्हीं के लिए ये रूल बना हुआ, गोल्डन रूल मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, इस स्पेस को मैं थोड़ा कम कर देता हूं, हो सकता है मुझे कुछ रिलेट करना पड़ जाए, इसीलिए मैं पहले से ही समझाने के लिए शायद हो सकता है मुझे करना पड़ जाए। अब मैं आता हूं अपने उस रूल पे। 3 रूल्स जो है हमारे कौन कौन से हैं। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट, इसको अकाउंट ऐसे ही लिखेंगे। तो क्या थी इसकी, अगर आपने नोटबुक पे नोट किया है ना तो आप उसको साथ साथ पढ़ें। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट goes out। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट all losses and expenses, credit all income and gains। अब मुझे स्टार्टिंग से बताएं, 4 बातें ध्यान रखें, 3 रूल ध्यान रखें। 4 बातें बताएं कौन कौन सी, थिंग्स, सर्विसेज और प्रोमिस, और चौथा प्रॉफिट या लॉसेस। ये बात आपने समझी है। आपका मेन मकसद, आपकी लाइफ का मेन मकसद पैसा नहीं है, उससे मिलने वाली थिंग्स, उससे मिलने वाली सर्विसेज। अगर आपकी सर्विसेज या थिंग्स में, लेन या देन में किसी एक में डिले है तो तीसरी चीज क्या चलती है, प्रोमिस। और अगर आपका देखो डिले है तो प्रोमिस चलता है, लेकिन डिले नहीं है लेकिन लेन है, देन नहीं है तो प्रॉफिट, और अगर देन है लेकिन लेन नहीं है तो लॉस। देखो आप खुद बात को समझे, 2 चीजें रिक्वायर्ड हैं, थिंग्स और सर्विसेज। लेकिन अगर लेन देन में से किसी एक में डिले है तो प्रोमिस चलता है, लेकिन लेन देन में से डिले नहीं है लेकिन हो सिंगल रहा है, या लेन हो रहा है या देन हो रहा है, तो प्रॉफिट या लॉसेज होते हैं। बस सिंपल सी बात थी। वो बात अगर आप समझ गए हैं तो अब हम इसको कनेक्ट करते हैं। देखो मुझे एक बात बताएं, मैंने आपको सबसे पहली बात बोली थी, वहीं पे आते हैं। मुझे ये बताएं, मोबाइल आया, डेबिट, उसके बदले में कैश गया। मोबाइल आया, कैश गया। ठीक है, मोबाइल आया, कैश गया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है। देखो मैंने आपको ये चीज याद नहीं करवाई, कंफर्म है और करवा भी नहीं रहा, यहां से रिलेट कर रहा हूं उसके साथ, समझ रहे हैं बात को। तो मोबाइल, डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट है, उसका रूल है, तीन अकाउंट होते हैं हमारे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ये मत पूछना क्या होते हैं, लेकिन उसके जो रूल्स हैं उसको मैं इससे कनेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि मेरी आज की क्लास जो है वो कंसेप्ट बिहाइंड रूल्स है। कंसेप्ट बिहाइंड रूल्स, जो हमारे रूल्स है ना, ये जो बने हैं उसके पीछे का कंसेप्ट बता रहा हूं बस मैं आपको।
ठीक है, तो देखो मेरे पास मोबाइल आया तो तीन चीजें डेबिट होती हैं, एक पर्सनल अकाउंट में, एक रियल में, एक नॉमिनल में, और तीन चीजें ही क्रेडिट होती हैं, पर्सनल अकाउंट में, रियल अकाउंट में और नॉमिनल अकाउंट में। मैं आपको इसका मीनिंग ही नहीं बता रहा, पर्सनल का मतलब क्या होता है, रियल का मतलब क्या होता है, नॉमिनल का मतलब क्या होता है। अब कनेक्ट कर रहा हूं जितनी बातें पढ़ी हैं। देखो मोबाइल आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो मेरे पास आया उसको डेबिट करो। कौन सा रूल लग रहा है, रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट क्या बोलता है, जो भी आपके पास कुछ आ रहा है ना उसको डेबिट कर दो, बस। ठीक है, दूसरी बात, जो भी आपकी तरफ से जाता है, आपकी तरफ से क्या जा रहा है, कैश, तो उसको क्रेडिट कर दो। जो आपके पास आ रहा है उसको डेबिट कर दो, जो आपकी तरफ से जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। क्लियर है। दूसरी बात, अगर मान लो मैं आपको यह बोलता हूं कि मोबाइल के बदले में बाइक गई, तो भी क्या फर्क पड़ता है, कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है, कैश भी तो एक थिंग ही है, कुछ वस्तु ही है। तो मोबाइल आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, बाइक जा रही है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब रियल अकाउंट क्या बताता है, कोई भी वस्तु अगर आपके पास आ रही है उसको डेबिट करो, कोई भी जा रही है उसको क्रेडिट करो। ठीक है, अब आगे आते हैं दूसरी बात पे बातें। देखो मैंने किसी से सर्विसेज ली, मान लो मेरे पास कोई एम्प्लॉय काम करते हैं, या मेरा जो कार ड्राइवर है, पर्सनल मैटर से बात करते हैं, कार ड्राइवर है जो, वो मेरे लिए कार चला रहा है, मैंने उससे सर्विसेज ली, तो मैं सर्विसेज को डेबिट कर देता हूं। सर्विसेज का मतलब यहां पे क्या है, सैलरी। अल्टीमेटली आपने उसको सैलरी देनी है ना। अब आप कहेंगे सैलरी तो देनी है, कोई आनी थोड़ी ना है, लेकिन मुझे एक बात बताएं, मैं एक मिनट के लिए सर्विसेज लिख भी देता हूं। मैंने सर्विसेज ली, सेवाएं तो ली हैं उसकी, उसके बदले में कैश चला गया। अब मुझे एक बात बताएं, जो सर्विस है क्या कोई वस्तु है, क्या कोई वस्तु है क्या? जो देखो, जो चीज आप ले चुके हैं, आपने पूरा साल, मान लो मंथ की बात करूं अगर मैं, आपने पूरे महीने उससे कार चलवाई, क्या अब इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में कोई मिलने वाला है क्या आपकी कोई चीज बन गई है इससे, कोई एसेट्स बन गई? अब वस्तु के केस में तो मैं बोल सकता हूं, आपने आज मोबाइल खरीदा है किसी से, 1 अप्रैल को खरीदा है, क्या 1 मई आते ही क्या वो फूट जाएगा क्या, या उसको आग लग जाएगी? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वो तो आपका आगे भी कंटिन्यू करेगा। जब आपके पास कोई चीज आई है, कोई वस्तु आई है, तो वो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो गई है वो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लेकिन सर्विसेज क्या है, आपको बार बार लेनी पड़ेंगी और बार बार पैसा देना पड़ेगा। तो सर्विसेज अपने आप में क्या है, एक हमारे लिए खर्चा या लॉस है, और ये नॉमिनल है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल का मतलब नाम मात्र का है, जो काम हो चुका है पीछे। इससे तो आप ये नेट रिजल्ट निकालेंगे ना अपने बिजनेस का, कि आपने बहुत सारे सर्विसेज ली किसी से या किसी को दी। अगर ली, वो सारे के सारे आपके खर्चे हैं, जो किसी और से आप, मतलब आपने किसी और को दी, तो आपके लिए इनकम है। समझ रहे हैं? मतलब मैं आपको ये बोलूं कि सर्विसेज जो है वो कौन सा अकाउंट है? सर्विसेज के लिए, मतलब वस्तुओं के लिए अगर कौन सा था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब रियल अकाउंट। लेकिन सर्विसेज के लिए कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल दी लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। सैलरी देना आपका क्या है, सैलरी देना क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को डेबिट कर दो। क्या ये जरूरी है कि ना अगर डेबिट में भी नॉमिनल अकाउंट आएगा तो क्रेडिट में भी नॉमिनल आएगा? बात को समझ रहे हैं मेरी? अगर मैं ऐसे बोलूं कि यहां पे डेबिट में ही आएगा, मतलब यहां पे डेबिट में अगर नॉमिनल आएगा तो क्रेडिट में भी नॉमिनल आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब देख, मुझे एक बात बताओ, आपने सर्विसेज लिया, आपका खर्चा हुआ ना, तो आपने खर्चा, ये कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट। क्या उसके बदले में आपका कैश नहीं गया? कैश कोई सर्विस थोड़ा है, कैश तो वस्तु है। मतलब सर्विस के बदले में थिंग्स गई, सर्विसेज लेने के बदले में थिंग्स गई। सर्विसेज ली है, लेन है, तो मतलब नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल दी लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मुझे कोई बेनिफिट हो गया, इसके बदले मेरी वस्तु गई। तो दो लिंक क्या चीजें हो रही हैं, डेबिट में नॉमिनल अकाउंट हो रहा है सर्विसेज के लिए, क्योंकि सर्विस नहीं है। क्रेडिट में कैश जा रहा है, मतलब वस्तु जा रही है, मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये लिंक हो रहे हैं आपस में, डेबिट में नॉमिनल, क्रेडिट में रियल। पिछले में क्या था, डेबिट में क्या था, वस्तु, मतलब रियल, क्रेडिट में भी रियल। बात क्लियर है? अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसके बाद देखो, मैंने आपको सर्विसेज की बात भी बताई, गुड्स की बात भी बताई। अब प्रॉमिस की बात करते हैं, क्योंकि मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूं इन रूल्स से बस, और कुछ भी नहीं कर रहा।
अच्छा मैं आपको एक बात और बोलूं, क्योंकि आपने यहाँ पे सर्विस ली, आप सर्विसेज दी हैं। मान लो आप किसी के पास सैलरी पे काम कर रहे हैं, या छोड़ो सैलरी वाला सेम एग्जांपल हो जाएगा, मैंने रेंट का एग्जांपल लिया था, ठीक है। बिल्डिंग आपने किसी को अपनी रेंट पे दे दी, उसके बदले में उसने मुझे रेंट दिया, मेरे पास क्या आया? कैश आया। लेन हो गया, किस चीज का हुआ? सर्विस का या वस्तु का? थिंग्स का। ये हो गया। इसके बदले में मुझे, मतलब मेरे पास क्या आया? कैश आया। डेबिट व्हाट कम्स इन। उसके बदले में मैंने उसको क्या दिया? सर्विस दी। सर्विस क्या है? मैंने अपनी बिल्डिंग यूज करने दी उसको, ये मेरी तरफ से सेवाएं दी गई हैं उसको, ठीक है। तो ये कौन सा अकाउंट है? वस्तु वाला। डेबिट हो रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। और क्रेडिट में मुझे सर्विस देने के लिए पैसे मिले हैं, अब की बारी मेरी इनकम है। तो क्रेडिट में क्या है? मेरी तरफ से सर्विसेज दी गई हैं, मैं देन है मतलब गिव, सर्विस दी है तो क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन्स, और उसके बदले में कैश आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या लिंक हो गया? ये दोनों। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, ये नहीं है कि डेबिट में अगर रियल आएगा तो क्रेडिट में भी रियल आएगा, डेबिट में रियल क्रेडिट में नॉमिनल, या डेबिट में नॉमिनल क्रेडिट में रियल भी हो सकता है। बस अब एक बात लास्ट दो, एक नहीं, मुझे अब एक बात बताएं। मैंने आपको ये चीज बोली, इससे तो कनेक्ट कर दिया, ये पक्की बात है, आपको रियल नॉमिनल पक्का याद होना चाहिए। रियल किस लिए? वस्तु के लिए। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट पता क्या होता है? वस्तु का मतलब क्या है? जिसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, जो भी बोले आप, आपके सामने विजिबल है। सर्विस कोई विजिबल थोड़ी ना है, वो कोई अकाउंट थोड़ा ना बना अपने आप में, वो तो एक खर्चा है, इसीलिए हम इसको इस अकाउंट में डाल रहे हैं। और सर्विस अगर मैंने दी है या मुझे मिली है, जो भी है, दोनों ही केस में वो नॉमिनल अकाउंट है। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। मान लो जो बात मैं समझा रहा था उसी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं। आपकी सिर्फ 5 मिनट की बात रह गई है जो आपको समझानी है, ठीक है। फिर आप इसको एनालिसिस करना अपना बैठ के घर में। मुझे एक बात बताएं, अगली बात, मैंने ना किसी को अपनी बाइक दी, मोबाइल दिया, बार बार बाइक दे ही रहा हूं, अब की बार मोबाइल देते हैं। मोबाइल दिया, मेरी तरफ से गया मोबाइल। अब आप बोले, क्या बोलेंगे इसको? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यही बोलेंगे ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब ये तो पक्का है रियल अकाउंट है, वस्तु जा रही है, लेकिन इसके बदले में सामने वाली पार्टी पैसा नहीं दे रही। राम पैसा अभी नहीं दे रहा, कह रहा है प्रोमिस ले ले भाई, पैसा नहीं दूंगा, प्रोमिस ले ले। प्रोमिस ले लिया मैंने। अब प्रोमिस ले लिया तो मेरी तरफ से जो गुड्स गए उसका वो क्या है? रिसीवर। जब मेरी तरफ से कोई चीज उधार में होती है ना, चाहे वो मैंने कुछ लिया या मैंने कुछ दिया, फिलहाल मैंने यहां पे कुछ दिया, तो ये तो कंफर्म है मेरी तरफ से जो जाना था वो तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट हो गया। लेकिन सामने वाली पार्टी जब पैसा नहीं दे रही तो वो मेरी चीज की क्या है? रिसीवर है। डेबिट द रिसीवर। रिसीवर को मैं डेबिट कर रहा हूं, मैं राम को डेबिट कर दूंगा और मोबाइल को क्रेडिट कर दूंगा। तो यहां पे यही तो रूल है, डेबिट द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट किसके लिए होता है? किसी पर्सन के लिए, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो चाहे वो नेचुरल पर्सन हो। अब मैं आर्टिफिशियल नेचुरल के पंगे में अभी नहीं पढ़ रहा, अगली क्लास है उसके लिए समझाने के लिए, ठीक है। आप सिर्फ ये समझे कि अब आपकी तरफ से मोबाइल गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, लेकिन उसके बदले में क्या कुछ आया? नहीं आया। अगर कुछ नहीं आया तो सामने वाले पर्सन का प्रोमिस ही आया। प्रोमिस आया तो वो क्या है? उस जब तक प्रोमिस आया तो उसने मेरे जो मोबाइल को लिया, वो रिसीवर है ना मेरे मोबाइल का, तो डेबिट द रिसीवर, उस पर्सन का नेम डेबिट कर दो। अब मेरा क्या कनेक्शन बन रहा है यहाँ पे? इसमें राम डेबिट हो रहा है, डेबिट द रिसीवर, और जेब से क्या जा रहा है? मोबाइल। तो डेबिट द रिसीवर मतलब डेबिट में पर्सनल अकाउंट आ रहा है और क्रेडिट में क्या आ रहा है? रियल अकाउंट आ रहा है। बात क्लियर है? बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब आगे बात को समझिए, कंटिन्यू कर रहा हूं इसी बात को। राम को जो मैंने आज डेबिट किया कि प्रोमिस उसने मुझे दिया, कल को जब वो मुझे पैसे दे देता है, देन पहले हो चुका था, अब लेन हो रहा है, लेन, कैश आ गया। अब जब कैश आ गया तो मेरे पास वस्तु आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट में तो पक्का रियल अकाउंट आना है, लेकिन उसके बदले में राम जिसने पहले प्रोमिस दिया था उसको पूरा कर रहा है। जब पूरा कर रहा है तो राम मेरे को कैश देने के लिए वो क्या है? रिसीवर है या गिवर है?
मुझे जो कैश मिल रहा है राम से, राम रिसीवर है या गिवर है? गिवर है। तो कैश जब आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट में रियल अकाउंट किसने दिया? राम ने, जो पहले रिसीवर था उस टाइम डेबिट था रिसीवर और क्रेडिट व्हाट गोज आउट था। अब की बारी डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट था गिवर, अब वो गिवर है। जब वो मेरे से चीज ले रहा था तो वो रिसीवर था, जब वो मुझे उसके बदले में पैसे दे रहा था वो गिवर है। अब कनेक्शन किसका बन रहा है? रियल अकाउंट डेबिट में, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट में। मैंने आपको थिंग्स का थिंग्स से समझाया, थिंग्स और सर्विसेज का समझाया, फिर मैंने आपको थिंग्स का साथ में किसके साथ समझाया? प्रोमिस के साथ समझाया। प्रोमिस ही तो किस में कवर हो रहा है? पर्सनल अकाउंट में। तो आपको पक्की बात है कवर होगी होनी चाहिए। फिर मैं एक और प्रैक्टिस के लिए और बात कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल की जगह ना, मोबाइल अब हमने दिया था ना, अब की बारी मेरे पास फर्नीचर आया। फर्नीचर आया, फर्नीचर आया किससे आया? फर्नीचर मेरे पास आया मान लो शाम से, क्योंकि मुझे फर्नीचर तो मिला लेकिन मैंने उसको पैसे नहीं दिए। मतलब आ रहा है, लेन हो रहा है लेकिन देन नहीं। अगर लेन हो रहा है तो मैंने उसको प्रोमिस दे दिया, और दे दिया तो सामने वाली पार्टी गिवर है ना, सामने वाली पार्टी तो मुझे गिवर है। मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, और ये फर्नीचर कहां से आया? शाम से, तो शाम क्रेडिट का गिवर। ये कनेक्शन बन गया। डेबिट में रियल अकाउंट, क्रेडिट में पर्सनल अकाउंट। अब आगे बात करते हैं। जिस दिन शाम से पैसे मिल जाते हैं, सॉरी पे कर देता हूं, तो शाम को मैंने पैसा दे दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और इसके बदले में जब मैंने कैश दिया तो इस कैश को किसने रिसीव किया? शाम ने। मेरी तरफ से कैश गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इस कैश का रिसीवर कौन है? डेबिट द रिसीवर। देखो, जो अगर मैं प्रोमिस पे काम कर रहा हूं, मतलब लेन देन सेम टाइम पीरियड में नहीं हो रहा, सेम टाइम पे नहीं हो रहा, तो मेरी तरफ से अगर कुछ जा रहा है जो सामने वाले रिसीव कर रहे हैं वो रिसीवर है। अगर मेरी तरफ कुछ आ रहा है, अगर मेरी तरफ कुछ आ रहा है लेकिन मैं उसको पैसे नहीं दे रहा उसके बदले में, तो वो गिवर है, और क्रेडिट का गिवर का रूल लग जाएगा। बस इतनी सी बात थी, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैंने आपको पहले समझाया कि पहले मैं गिवर था, फिर मैं मतलब गिवर का मतलब, सॉरी गलत भूल गया, ऐसे मेरी तरफ से एसेट्स गई और सामने वाली पार्टी क्या थी? रिसीवर थी। फिर वो बाद में गिवर बनी। मैं सामने वाली, एक बात ध्यान रखना, मैं सामने वाली पार्टी के हिसाब से रिसीवर गिवर चेक कर रहा हूं, कोई अपना देखने लग जाओ गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना? अब एक बात बोले ना, आप तो कहेंगे कि राम तो रिसीवर है, राम को तो देखा नहीं आपने, मैंने मोबाइल दिया है जिसकी बुक्स बना रहे हैं, वो तो गिवर है। तो आपको एक गिवर का रूल लगाने बैठ जाए। देखो, आपने सामने वाली पार्टी को देखना है। मेरी तरफ से तो मोबाइल गया है ना, सामने वाली पार्टी उसको रिसीव कर रही है। भाई अपने ही अकाउंट में अपना नाम थोड़ी ना लिखा जाएगा, या अपनी ट्रांजेक्शन थोड़ी ना कर रहा हूं मैं, किसी और की अपने बुक के अंदर कर रहा हूं ना। समझ रहे हैं बात को? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब चौथी बात क्या थी? प्रॉफिट या लॉस की, उसकी भी बात कर लीजिए। देखो, मैंने सारे कनेक्शन बना दिया है, थिंग्स का थिंग्स के साथ, थिंग्स का सर्विसेज के साथ, थिंग्स का उधार के साथ, जो प्रोमिस के साथ। अब चौथी बात, लास्ट, बस यही आपकी क्लास का एंड। देखो, देखो मुझे अब ये बात बताएं, आपके पास फर्नीचर आया, फर्नीचर तो ऐसे पड़ा पड़ा तो कहीं पे मिलेगा नहीं, मोबाइल ही मिला होगा, गली में आपको मोबाइल मिल गया, ठीक है, एप्पल का सबसे महंगा मॉडल मिल गया, जो भी है। अब मोबाइल जब आपको मिला, आपके पास डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास मोबाइल आ गया, उसके बदले में कुछ नहीं देना। जब देना नहीं है तो क्या हो गया? प्रॉफिट। जो प्रॉफिट होता है वो कहां होता है? क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। कोई भी बेनिफिट है उसको क्रेडिट कर दो। मतलब लिंक क्या बना? रियल अकाउंट डेबिट में, डेबिट व्हाट कम्स इन, वस्तु आ रही है, कुछ देना नहीं पड़ा तो नॉमिनल अकाउंट को क्रेडिट कर दो, बस। अब सेम बात, बाइक का मैंने एग्जांपल लिया था, भाई दोबारा रिलेट कर रहा हूं। बाइक मेरी तरफ से गई, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि चोरी हो गई, उसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिला तो लॉस हो गया, डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, और इसके बदले में क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बात क्लियर है? अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं वैसे नॉलेज के लिए। बाइक गई ना, बाइक मेरी 15,000 रुपए की, मुझे कितने का लॉस हुआ? 15,000 का।
क्रेडिट में हमारा मतलब लिंक क्या बन रहा है कि रियल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे दे रहे हैं हम, लेकिन उसके बदले में मेरे को कुछ नहीं मिल रहा ना, तो मैंने लॉस को डेबिट कर दिया। लेकिन बाद में पता लगा 15,000 की बाइक के बदले में मुझे 10,000 रुपये का इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे रही है, तो क्या मैं कितने रुपए के लॉस को दिखाऊंगा? 5,000 रुपए के। 10,000 तो लेन हुआ ना। अगर मेरा देन 15,000 की बाइक का हुआ तो लेन 10,000 के कैश का भी तो हुआ, तो कैश भी आएगा, दोनों चीजें आएंगी। मतलब मैं बोलूंगा अगर बाइक मेरी 15,000 की गई ना, तो क्रेडिट वट गोज आउट कितने से हुआ? 15,000 रुपए से। देन कितने का हुआ? 15,000 का। लेकिन लेन मेरा थिंग्स में भी हुआ 10,000 रुपए की रियल अकाउंट डेबिट होगी। देखो रियल अकाउंट क्रेडिट में आएगी 15,000 रुपए से, लेकिन 10,000 रुपए वापिस भी आए थिंग्स के नाम के डेबिट में। हाँ, जो नहीं आए उससे नॉमिनल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लॉस हो गया। मतलब आपके डेबिट में 2 अकाउंट भी आ सकते हैं। इसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। अभी हम करेंगे बहुत सारी बातें, ठीक है। मतलब अब मैं क्या करूंगा, अगर मेरा रियल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट में रियल अकाउंट और नॉमिनल दोनों भी हो सकते हैं, क्योंकि 10,000 रुपए की 10,000 का कैश आ रहा है और 5,000 का लॉस हो रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको जर्नल स्टार्ट करने से पहले कंसेप्ट बिहाइंड दिस रूल्स मैंने आपको करवाए हैं, इसका आपको पक्की बात है बेनिफिट मिला होगा, आपने ध्यान से सुना होगा, जिससे आपको नेक्स्ट क्लास में बेनिफिट जरूर मिलेगा, जरूर से जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आप इसके ऊपर एक बार वीडियो को अच्छे से देखना, 2 बार देखना बेशक, ताकि आपको समझ आए। जिसको अगर कोई कंसेप्ट में दिक्कत आ रही है तो नेक्स्ट क्लास करने से पहले ही आप मेरे से पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, या ऐप से कनेक्टेड बच्चे ऐप से ही पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं। कल हम अपना इसी रूल्स को फॉलो करते हुए कुछ इसमें और एडिशन जो बातें हैं, क्योंकि मैंने सारी बातें यहाँ पे डिस्कस कर दी होती जर्नल की, तो फिर जर्नल ही स्टार्ट हो जाता, तो हम वो नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। बाय बाय।